जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा। दरभंगा के जाले में कांग्रेस ने पूरा पंजा गाड़ दिया है। विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी के सभी कद्दावर चेहरे अब प्रचार प्रसार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल के चेयरमैन इम्तियाज नूरानी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं। इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को जाले में कांग्रेस के चर्चित नेता भूषण आजाद ने जाले के सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पंचायतों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। उनके अलावा पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पूर्व विधायक भावना झा आदि भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों की संख्या ने निश्चित रूप से राजद, भाजपा सहित अन्य प्रत्याशियों के लिए चिंता बढ़ा दी है। आदरणीय भावना दीदी का और ढरिया के मुखिया जी, सम्मानित मुखिया जी, उनका जो है स्वागत सम्मान करेंगे। जोरदार जाले वाला तालीबान। के लिए उनका मानदेय बढ़ाने के लिए उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और उसी के लिए दरभंगा जिले से एक समझदार पढ़े लिखे नौजवान को, इम्तियाज साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। इम्तियाज साहब पहले से समाज सेवा में लगे हैं। एक क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है जिसके एक के हमारे यहाँ बैठे हैं डायरेक्टर, वो कई जगह वो हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है, लोगों की सेवा करते हैं। मैं खुद भी, मुझको कहने में कोई झिझक नहीं है कि मैं पिछले दिनों काफी बीमार था, तो मेरा इलाज भी उसी हॉस्पिटल में दिल्ली में हुआ, मिथिलांचल में भी। परिचय बताइए। मेरा नाम गुलाम रब्बानी हुआ, एमएलसी कैंडिडेट इम्तियाज नूरानी का मैं भाई हूँ। मैं जाले प्रखंड में ज़्यादातर टाइम दे रहा हूँ। वैसे संपर्क तो रहता ही है, लेकिन वार्ड लेवल पर, यूथ लेवल पर जो चुनाव के टाइम ही आदमी निकलते हैं। वैसे आप लोग का बिजनेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बिजनेस पहला बिजनेस तो हम लोगों का हॉस्पिटल का है। क्रिप्स ग्रुप हॉस्पिटल के ये चेयरमैन हैं। दिल्ली में 3 अस्पताल चल रहा है। मिथिलांचल में क्रिप्स के नाम से मिथिलांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो आपके भाई हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या उद्देश्य लेकर एमएलसी चुनाव? उसका मिजाज ही शुरू से रहा है। पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो सोशल वर्कर है, समाज का काम करना चाहता है। हॉस्पिटल और शिक्षा के लाइन में वो है। वो चाहा कि अगर एमएलसी बनते हैं, हम सदन जाते हैं तो मजबूती से वो काम को हम कर सकेंगे। वैसे सदन पहुँच ही रहे हैं, अगर खुदा नखास्ता नहीं भी पहुँचे फिर भी वो मजबूती से काम करें। सर, वैसे दरभंगा जिला के जनप्रतिनिधियों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या अपील है? हमारा तो यही संदेश है कि वो कैंडिडेट को देखें जो उनकी हिमायत कर सकता है, सदन में जो बोल सकता है, जो उनकी आवाज़ को रख सकता है, उनको वोट करें और उनको सदन भेजें। चलिए सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम भूषण आज़ाद, मैं प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी लगातार 4थी बार पंचायत समिति की सदस्य है और 2 बार इस प्रखंड की प्रमुख भी रह चुकी है। सर, आज जो कार्यक्रम हुए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि जो एमएलसी का चुनाव है वो हक हकूक़ के अधिकार के लिए जनप्रतिनिधि अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आप देखते होंगे कि बिहार सरकार कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा भी समय पर नहीं दे पाती है, और आपको जो शादी में जो पैसा मिलता है, गरीब जो बीपीएल धारी है जो शादी का, वो पैसा भी नहीं मिल पाता है, और जो मानदेय है 500 रुपया वो भी 6 महीने साल भर के बाद मिलता है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि चुने जो कि सरकार से लड़ाई लड़े।
तो कहा जा रहा है कि जो आपके प्रत्याशी हैं वो राजनीतिक में अनुभव नहीं रखते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि राजनीति में सेवा का महत्व है कि लफसेबाजी का महत्व है। जिन्होंने स्वास्थ्य में इतनी बड़ी सेवा की है, जिसका मिसाल है क्रिप्स हॉस्पिटल के फाउंडर डायरेक्टर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 42 देशों का दौरा कर चुके हैं, 6 देश से मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अवार्ड भेटा है। तो एमएलसी चाहिए बोलने वाला कि एमएलसी चाहिए घास छिलने वाला? आज आपके यहाँ कौन से पंचायत के जनप्रतिनिधि आए थे और उनके लिए आप लोगों ने क्या सब कार्यक्रम रखा? हमारे यहाँ 2600 पंचायत से समस्त जनप्रतिनिधि आए थे। 339 जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य में हैं, 230 जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित थे। बहुत पंचायत के मुखिया और आदरणीय पंचायत समिति सदस्य भी उपस्थित थे। उन सभी को क्या सम्मानित किया गया? सभी को सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के बारे में बताया गया है। राजीव गांधी का जो सपना था पंचायती राज के, जो 71वां संविधान संशोधन विधेयक लागू करके जो सत्ता जनता के हाथ में दिए थे, उसके बारे में अवगत कराना था। चुनाव को ख़त्म हुए लगभग 6 से 8 महीने हो गए, लगभग साल हो गए, लेकिन आखिर अभी ही क्यों आप सारे जनप्रतिनिधियों को सम्मान दे रहे हैं जब चुनाव का समय? जब इससे पहले जनप्रतिनिधि नहीं थे? जब सरकार के क्रियाकलाप का पैमाना तोलना होता है तभी ना कार्यक्रम किया जाता है, तभी ना आक्रोश को तोला जाता है कि सरकार से कितने लोग खुश हैं, कितने नाखुश हैं। सरकार पे अभी चोट देना है ना। वैसे क्या सब समस्याएं हैं जनप्रतिनिधि का जिनको आपके जो एमएलसी उम्मीदवार दूर करने का? मेरे उम्मीदवार बोले हैं कि वार्ड मेंबर का तनख्वाह कम से कम 5000 रुपया होना चाहिए। एक मजदूर का मजदूरी जब सरकार 195 रुपया निर्धारित करती है मनरेगा में, तो क्या जनप्रतिनिधियों का मजदूरी उतना भी नहीं होना चाहिए? तो सर इससे पूर्व में भी तो आप ही की सरकार थी, तो कहाँ बने उस वक्त आप लोग? कहाँ थे? नहीं, हमारी सरकार तो कभी नहीं थी। इससे पहले आपका जो ये था सरकार सत्ता में बिहार राज्य में, जो महागठबंधन की सरकार। वैसे आप ये बताइए कि आपका जो महागठबंधन था राजद से, और अब राजद भी अलग चुनाव लड़ रही है और आपकी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही है, आखिर क्या है, वजह क्या है? इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, इस बारे में मेरे शीर्ष नेता बताएंगे, लेकिन हम तमाम कार्यकर्ता खुश हैं जो राजद से साथ छूटा हम लोगों का। यानी कि राजद से दूर हट गए आप, खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग। आखिर क्या वजह है कि आप लोग इन्हीं के साथ हैं? ये आखिर क्या वजह है कि आज आप लोग इन्हीं के साथ हैं और राजद के प्रत्याशी को छोड़? हम लोग, एक तो हमारे इम्तियाज साहब कांग्रेसी हैं, दूसरी बात उनका बायोडाटा मैंने बता दिया। आप सभी कैंडिडेट का बायोडाटा देख लीजिए, जो राजद के कैंडिडेट हैं उनका बायोडाटा देख लीजिए, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनका बायोडाटा देख लीजिए। बेनीपुर से एक बार जदयू से एमएलए बने और दूसरा बार नीतीश कुमार ने टिकटें काट दिया, अब आए एमएलसी बनने भाजपा से। अच्छा, एक और सवाल है सर, चलिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आपके जनप्रतिनिधियों के लिए क्या संदेश है? मिथिला लाइव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 24 घंटा मिथिला लाइव 24 सक्रिय रहता है और आप जैसे पत्रकार उससे जुड़े हैं। आपकी वाणी काफ़ी प्रखर होती है और आपकी जो कार्यशैली वो बहुत उम्दा होती है। मैं मिथिला लाइव के सभी पदाधिकारियों को, कैमरामैन को और आप बंधु को समस्त को धन्यवाद देना चाहता हूँ जाले कांग्रेस की ओर से।